देखिए आपके सामने इस श्यामपट पे बहुत सारे मैंने वाक्य लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इन वाक्यों में से आपसे पूछूं कि गाय चल रही है, इसमें संज्ञा कौन सी है, तो कौन बच्चा बताएगा? हाँ विवाह बताओ। गाय। गाय। तो जैसे कि बताया कि गाय इसमें क्या है? संज्ञा। और इसमें अगर हम देखेंगे कि अगर हमें इसमें क्रिया निकालनी है तो कौन सी होगी क्रिया इसमें? हाँ मानसी बताओ। चल रही है। तो हमने क्या देखा कि ये हमारा संज्ञा है, ठीक है। और चल रही हमारी क्या है? क्रिया है। दूसरा वाक्य है मोहन पत्र लिख रहा है, इसमें संज्ञा क्या हुई? मोहन। एक एक बच्चा बोलेगा मोहन, इसमें संज्ञा है। और भी एक संज्ञा है इसमें, कौन सी है? पत्र। एक बच्चा जो भी बोलेगा हाथ खड़ा करेगा, ओके। तो इसमें हमारा क्रिया कौन सी है? लिख रहा है। ठीक है। अगर हम कहते हैं मोहन की जगह हमने लिख दिया कि वह, ठीक है, वह लिख दिया, मोहन की जगह हमने कहा वह पत्र लिख रहा है, तो क्या होगा? वह क्या होगा? वह हमारा क्या होगा? सर्वनाम, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं। और संज्ञा क्या होते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। हाँ विवाह बताओ संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसमें वाक्यों में देख रहे हैं कि हमारा संज्ञा निकला, सर्वनाम निकला और क्रिया निकली, ठीक है। किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है वो क्या है? क्रिया। इसी क्रिया का एक रूपांतर होता है काल। क्रिया का रूपांतर होता है काल, जिससे हमें समय का बोध होता है। जो हमें समय का बोध कराए वो क्या होता है? काल। और काल किस पे निर्भर करता है? क्रिया के ऊपर। यदि क्रिया नहीं होगी तो काल के बारे में आप बता नहीं सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए गाय चर रही है, ठीक है। अगर हमने देखा कि गाय चर रही, हमें पता है सामने, तो ये कौन सा काल होगा? ये वर्तमान काल होगा कि गाय चर रही है, अभी वो खा रही, कंटिन्यू है उसका। अगर हम कहते हैं गाय चर चुकी है, यदि उसने गाय को घास खा चुकी है, चर चुकी है, तो ये समय हमारा क्या हुआ? बीत गया है। यानी कक्षा 8 में है आज आप लोग, और आपका पहली कौन सी कक्षा में थे आप लोग? 7th में। और कक्षा 8 के पश्चात आप कौन सी कक्षा में आओगे? 9th में। यानी जो आएगा वो क्या होगा? हमारा भविष्य काल। तो हमारा जो अभी कौन से काल में है आप लोग? कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, कौन सा काल है आपका? वर्तमान काल। आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, कौन सा काल हुआ? ठीक है, क्योंकि इसमें आपके काम का करना होना पाया जा रहा है, यानी प्रेजेंट आपका चल रहा है, ठीक है। ये आपका वर्तमान काल है। ऐसे इसमें है बारिश हो रही है, ये कौन सा होगा? बारिश हो रही है, कौन सा काल? हाथ खड़ा करेंगे केवल। मानसू बताओ। वर्तमान काल। ठीक, वेरी गुड। तो इसने बताया कि बारिश हो रही है, बारिश हो चुकी है, तो वो कौन सा काल होगा हमारा? ना ना ना, बीत गया है कौन? भूतकाल होगा वो, ठीक है। जो बीत चुका है वो भूतकाल। ऐसे मैंने गलत तो नहीं बताया था पहले कहीं, ठीक है। जो बीत चुका है वो क्या है आपका? भूतकाल। आने वाला काल कौन सा होगा आपका? भविष्य काल। जैसे कि माँ बेटी को लेने जाएगी, ठीक है। आप कक्षा 9 में जाओगे, प्रवेश करने आपको, अभी गए नहीं हो, तो आपका भविष्य काल कौन सा होगा? कौन सा हुआ आपका? कक्षा 9 पढ़ चुके हो, वो कौन सा है? कक्षा 7 आपका वो क्या है? भूतकाल। और आने वाला कौन सा है आपका? भविष्य काल। जो चल रहा है वर्तमान काल। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है, बहुत आसान। बारिश हो रही है तो इसमें आपका कौन से काल है? ये वर्तमान काल है। ये आपका वर्तमान। लता रस्सी कूद रही है, वर्तमान काल। पेड़ से आम गिरा, ध्यान से देखिए, पेड़
से आम गिर गया है, ये कौन सा काल है? भूतकाल, ये बीत चुका है। गिलास से पानी गिर गया, ये कौन सा काल है? पानी गिर चुका है। रानी ने पत्र लिखा, भूतकाल है क्योंकि पत्र लिख चुकी है वो। रीता बाजार जाएगी, ये कौन सा काल है आपका? भविष्य काल, ठीक है। किसान खेत को जोतेगा, भविष्य काल है। तो अब आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल में मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये कौन सा काल है? भविष्य काल, कंटिन्यू है। और मैं पढ़ा चुकी हूँ, भूतकाल। मैं कल पढ़ाऊंगी, तो हमारे काल कितने प्रकार के हुए? तीन। कौन कौन से? भूतकाल। ठीक है, अभी कौन सा काल चल रहा है कक्षा में? ठीक है, तो हम इस तरह से देखेंगे काल हमारे कितने प्रकार का हुआ? काल हमारा हुआ 3 प्रकार का, ठीक है। वर्तमान काल, दूसरा आपका है भूतकाल, और तीसरा आपका कौन सा आपका? भविष्य काल, ठीक है। अब मैं कुछ और उदाहरणों के माध्यम से आपसे पूछूंगी, उनको अलग अलग करना है। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे हम लोग। सारे एग्जाम्पल जो उदाहरण होंगे आपको वर्तमान के वर्तमान में, भूत के भूत में और भविष्य के भविष्य में अलग अलग आपको करना है, ठीक है। जिससे समय का बोध होता है, वो हमारा काल कहलाता है। काल की पहचान कैसे होती है? क्रिया के द्वारा। यदि क्रिया नहीं होगी तो हम काल की पहचान नहीं कर सकते हैं। तो काल और क्रिया एक दूसरे पर निर्णय। क्रिया का रूप ही रूपांतर है काल, ठीक है। काल होते हैं 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल कौन सा काल होता है? जिससे हमारे काम के चलने की बोध हो, काम समय पता चला कि काम हो रहा है, वो वर्तमान काल है। और भूतकाल जो हमारा बीत चुका है, जिससे समय के बीत जाने का बोध होता है, वो भूतकाल होता है। भविष्य काल में जिसमें समय आने वाला होता है, वो हमारा भविष्य काल होता है। हमने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से हमने जाना भी। अब ये कुछ मैंने ऐसे वाक्य लिखे हैं, इन वाक्यों में आप लोग बताएंगे कौन सा वर्तमान काल है, क्या कौन सा भविष्य काल है, कौन सा भूतकाल। पहला है, रीता किताब पढ़ रही है, कौन बताएगा? हाँ विवाह हो, कौन सा काल है? उसके आगे काल लिख दो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना बेटा। वर्तमान काल, बहुत सही, वेरी गुड। नेक्स्ट है, मोहन चाय पी चुका है, ये कौन है? ये कौन सा काल है? आओ माही निकल के, बहुत जल्दी से देखिए, बहुत ये आपका रिवीजन हो जाएगा कि आपको कितना समझ आ गया, ठीक है। ये कौन सा है? मोहन चाय पी चुका है, ये भूतकाल है, ठीक है। रोमी खाना बना रही है, ये कौन सा काल होगा? वर्तमान काल, जल्दी लिखिए, वेरी गुड। देखिए, इससे पता चल रहा है कि आपको वर्तमान काल लिखना है, वर्तमान नहीं, वर्तमान काल। हाँ ठीक है, वर्तमान होता है, वर्तमान ऊपर देखो कैसे लिखा है, वैसे लिखना चाहिए ना, वर्तमान, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको पता लग गया वर्तमान है। नेक्स्ट है, राम कल वोट डालने जाएगा। आओ, राम कल वोट डालने जाएगा, ये कौन सा काल है? ये आपका कौन सा काल है? जल्दी लिखेंगी मासी, ये आपका भविष्य काल है, गुड, बहुत सही। फूल खिल चुका है, आओ सुने ना, फूल खिल चुका है, ये कौन सा है? भूतकाल, बहुत सही, वेरी गुड। बारिश हो चुकी है, आओ, शशि, बहुत बढ़िया, भूतकाल, चलिए बहुत बढ़िया। आप सबने बहुत अच्छे से इसको बताया, सभी बच्चे 3 ताली बजाएंगे, वेरी गुड। और कल इसको सारे लोग कॉपी पे लिखेंगे, सभी लोग वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल के 10-10 वाक्य बना के लाएंगे।